Hello everyone, welcome to SST online classes. Today's topic is soil as a resource. इस टॉपिक में हम सॉइल या मिट्टी को एज ए रिसोर्स के रूप में पढ़ने वाले हैं. इसमें हम मिट्टी की स्पेशलिटी या कहें उसके फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and support different types of living organism on the earth. कि हम जानते हैं सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और सॉइल एक मीडियम है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और कहने का मतलब कि जो सॉइल है, जो भी हमारे ये एनवायरनमेंट में या कहें हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग और ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए रहने के लिए भी सॉइल जो है एक मीडियम है. आगे देख लेते हैं. सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. तो कहने का मतलब है कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है और यह 1 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि कुछ सेंटीमीटर, एक भी नहीं कह सकते हम, कुछ सेंटीमीटर जो है सॉइल का बनने के लिए उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. कहने का मतलब है ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है. स्लो प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही हमें सॉइल एज ए रिसोर्स के रूप में मिल पाती है. तो कहने का मतलब है कि हमें सॉइल का एक अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको आपने अभी देखा, अभी आपने ये पढ़ लिया कि इसके फ्यू सेंटीमीटर बनने में कितना बिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं. अब आगे देख लेते हैं. रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल के फॉर्मेशन या निर्माण की प्रोसेस के लिए पेरेंट रॉक कहें या बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है और टाइम, यह सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल के बनने में मिलियंस ईयर लग जा रहे हैं. तो यह एक टाइम लेने वाली प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सॉइल धीरे धीरे जो पेरेंट या बेड रॉक है उनसे टूटती है. और फिर क्लाइमेट भी बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड वेजिटेशन या वनस्पति भी एक फैक्टर है, क्योंकि कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां गिरकर और सड़ने गलने की प्रोसेस को पूरा करने के बाद सॉइल में ही चेंज हो जाती हैं. तो कहने का अर्थ यह है कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा. जो नेचर के वेरियस फोर्सेस हैं, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, रनिंग वाटर की एक्टिविटी, विंड एंड ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी, सभी फैक्टर जो हैं सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि टेम्परेचर, मतलब अगर कभी ठंडी और कभी गर्मी का या कभी मॉइस्चर हो तो इसका इफेक्ट रॉक्स या चट्टानों पर पड़ता है और वह इस कारण धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं. ऐसे ही नदियों के पानी के तेज फ्लो से भी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि सॉइल का कंस्ट्रक्शन होता है. विंड से भी जो रॉक्स हैं या माउंटेन्स हैं उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है. और अब बात रही डिकम्पोजर्स की, तो वह लैंड में जो भी वेस्टेज होता है उसको सड़ा गलाकर या डिकम्पोज करके सॉइल में चेंज कर देते हैं. तो यह सभी फैक्टर हैं जो सॉइल के बनने की प्रोसेस को पूरा करते हैं. Contribute to the formation of soil, chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. तो कहने का मतलब है कि सॉइल के फॉर्मेशन में केमिकल एंड जो ऑर्गेनिक चेंज हैं ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमन्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कहने का मतलब है कि सॉइल जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से मिलके बनी हुई है. ऑर्गेनिक में जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमस. ह्यूमस कैसे बनता है, जैसे जो भी प्लांट्स हैं उनकी पत्ती गिरी या जो भी सड़े गली चीज़ें हैं हमने अपने लैंड पे छोड़ दी, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको डिकम्पोज करेंगे. उसके बाद जो है जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम ह्यूमस बोल देते हैं. ऐसे ही सॉइल में कहीं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या मटेरियल्स भी होते हैं. तो सॉइल कुल मिलाकर जो सॉइल है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स से या दोनों मटेरियल से मिलके बनी हुई है. अब बात करते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन की. इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स. These have contributed in the development of various type of soil.
तो इंडिया में जो है सॉइल की कई वैरायटी देखने को मिल जाती है, या कहें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग जगह की क्लाइमेटिक रिलम्स हैं, या अलग अलग वेजिटेशन जो कह सकते हैं हम, वनस्पतियाँ जो है हर जगह अलग अलग पाई जाती हैं। तो इन सब के योगदान से ही, या कहें इनके जो है हमारी सॉइल का डेवलपमेंट या वेरियस टाइप का डेवलपमेंट हो पाया। अब ये देख लेते हैं कि इंडिया में जो है सॉइल का क्लासिफिकेशन या उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एलुवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है एरिड सॉइल, सिक्स्थ है फॉरेस्ट सॉइल या कहें माउंटेन सॉइल। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।